हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, कोई भी परीक्षा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपके हौसले और हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे ये परीक्षा निकालनी है, तो आप निकाल लेंगे। बस यही बात है कि आपकी हिम्मत की बात है कि आप कितनी हिम्मत कर रहे हैं इस परीक्षा को निकालने के लिए। और मैं एक बात कहूँ ना कि देखिए, जिंदगी में आप खेल तो बहुत खेले होंगे अभी तक, बचपन से लेके आज तक बहुत ऐसे खेल खेले होंगे ना। थोड़ा सा अपनी जिंदगी से खेलना सीखिए, रिस्क लेना सीखिए, देखते हैं क्या होता है ना। और जब जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई है और दांव लगा हुआ है कि सब कुछ लगता है कि कभी ठीक होगा कभी नहीं होगा, एक मन में दुविधा रहती है, तो थोड़ा सा खेलना सीखिए। अरे बहुत होगा तो नहीं होगा, कोई चीज अच्छी नहीं होगी, नहीं करने से तो बेहतर है कि कुछ किया जाए। तो इसीलिए ना अपनी जिंदगी से थोड़ा दांव खेलिए, दांव पेच लगाइए कि कैसे ठीक किया जाए। फिलहाल आपके सामने एक टारगेट दिखाई दे रहा है कि इस परीक्षा को निकालना है तो निकालना है। मुझसे अभी एक आया था कि दीदी ये हो जाएगा ना अप्रैल में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए। आप भी ऐसा ही मान के चलिए, बिल्कुल भी कहीं से देखिए ये मत सोचिएगा कि अरे परीक्षा तो टल जाएगी। ये वो लोग सोचते हैं ना जिनको पढ़ना नहीं होता है, वो यही सोच के ना कुछ दिन और टाल देते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए वो एक ना एक सोचते हैं कोई ऐसा हो जाए कि उन्हें लगे कि और समय मिल जाए। और जब क्या होता है कि जब हम बहुत समय से अपना समय बिताते रहते हैं, तो जब एन वक्त आता है तो यही होता है कि अब क्या करें, इतनी जल्दी क्या हो सकता है, तो और थोड़ा समय मिल जाए। तो ऐसा होता नहीं है। आपके चाहने से न समय मिलेगा ना वक्त वापस आ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो सामने है उसको देखिए, वर्तमान में रहना सीखिए और मेहनत करना सीखिए। तो मेरे पास आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, अच्छा मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि टीजीटी जो फर्स्ट पेपर है उसका बताइए। तो हमारे यूपी में टीजीटी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की झंझट नहीं है ना। हमारे वहाँ टीजीटी का बस एक ही पेपर होता है। और वो भी मैं तो इतनी लकी अपने आप को मानती हूँ। वही ना मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर कोशिश करिए तो रास्ता अपने आप बनता है। इसके पहले इंटरव्यूज वगैरह भी होते थे टीजीटी में, पीजीटी में अभी भी होते हैं, लेकिन टीजीटी में होते थे। लेकिन मेरे टाइम से 2021 वाले से हट गया। आप लोग भी जानते होंगे ये चीज कि इंटरव्यू हट गया। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इंटरव्यू से डर भी लगता है, फिर ये भी रहता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, कैसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक है ना कि आप रिटर्न में तो आपका कॉन्फिडेंस है, जितनी मेहनत आपने किया। वहां पर थोड़ा सा जब लोगों के ऊपर आता है ना तो ऐसा लगता है। तो उस टाइम से ये भी हट गया। मेरे टाइम से डायरेक्ट भर्ती हो गई। अब पेपर बहुत टफ आया, लेकिन यह है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि जो भी चीजें हैं बस मेरिट के आधार पे। आपने इसके पहले तो मैंने बताया कि लापरवाही मैंने भी की है, लेकिन ये हुआ कि जितनी पढ़ाई आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के आधार पे। तो इसीलिए आप लोग भी हमेशा निगेटिव ना रहे अपनी लाइफ के बारे में। बस अभी का कर्म करिए, वर्तमान में खूब मेहनत करिए, सब कुछ लेकिन एकदम ईमानदारी से। कहीं से भी कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश, काम चोरी अगर जरा भी करेंगे तो कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है, जान लीजिए। उसका सीसीटीवी ना हमेशा के लिए ऑन रहता है। तो ईमानदारी से कि रियली में आपको एकदम से नीड है कि आपको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप जी जान लगाने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर आपका रास्ता अपने आप बनता है। आपका सब कुछ आसान हो जाएगा, अपने आप सब दिखाई देगा कि हाँ ये तो चीजें हो रही है, मेरे फेवर में हो रही है। लेकिन आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा उतना, ठीक है। तो मेरे पे आया था कमेंट आप लोगों का कि जैसे पढ़ने के लिए आप लोग ये रहता है कि कैसे रिवीजन का है, कैसे क्या करें। बहुत सारी चीजें वही चीजें हैं। देखिए, एक स्टूडेंट की ना प्रॉब्लम जो होती है ना, वो घुमा फिरा के उतनी ही होती है। तो मैं किताब लेके बैठी हूँ, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये मैं बस एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि मान लीजिए रीति ग्रंथ कार कवियों की बात अगर की जाए तो शुरू होता है यहाँ से प्रकरण 2। और जब यहाँ से शुरू होता है तो मैं कैसे पढ़ती हूँ और कैसे मैं इस चीज को रिवीजन करती हूँ। ये रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है ना, बड़ी टफ मानी जाती है। इनकी लैंग्वेज जो है या बाकी चीजें है ना, टफ मानी जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ठीक है, मैं भी देख रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं कि समझ में तो आएंगी नहीं, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो जो है, मान लीजिए प्रकरण 2 है, ये मैंने पेज शुरू किया। रीति ग्रंथ के कवि हैं, अब इसमें चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, यहाँ शुरू हो रहा है। अब दूसरे कौन है, महाराज जसवंत सिंह जी को दिया है, और बिहारी जी है, यहाँ बीच में बेनी जी भी है। तो इस तरह से मान लीजिए है, तो मैं क्या करती ना, यहाँ से सीधे सीधे या तो कवियों को टारगेट करती कि मैं 10 कवियों को लूंगी या 5-6 कवियों को लूंगी, या तो मैं पेज फोल्ड करती, ठीक ना। पेज देख लेती कि एक 4 पेज में, 5 पेज में कितने कवि आ रहे हैं। तो मान लीजिए मतीराम 6 तक है, तो वहां तक मेरा कम से कम 4 पेज, 4 पन्ना, ठीक है, 4 पन्ना हो गया, जिसको बोलेंगे 8 पेज। तो मैंने यहाँ पे इसको बस सिंपल सा, बहुत ज्यादा ताम झाम मैं नहीं करती थी। और आप लोगों को बताया, बस यहाँ पे मैंने एक, समझिए कि यहाँ पे पेज जो है कोने से आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ताकि आपको ये ना रहे कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं फोल्ड कर दी, ऐसे फोल्ड कर दी। अब इस पेज, अब इस ऐसे अब किताब में हो गया ये पेज फोल्ड।
कहाँ से, यहाँ से प्रकरण 2 से। बहुत है तो देखिए यह मेरा पेज पहले से फोल्ड भी है, जब मैं पढ़ती थी तो ऐसे फोल्ड कर देती थी, यहाँ से यहाँ तक 4 पेज। तो ये लगता था कि अरे इतना टारगेट है, ठीक है, लेकिन उतने में ही 4 पढ़ने में बहुत ज्यादा चीजें होती थी। अच्छा अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कठिन तो लग रही चीजें, तो घबराने से काम नहीं चलेगा, बस पढ़ना शुरू करिए और एक कवि को कम से कम 5-5 बार, 10-10 बार, जैसा भी आप टारगेट बनाइए, बस मन से पढ़ते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। एक कवि को 5 बार पढ़ा, दूसरे को 5 बार पढ़ा, तीसरे को 5 बार पढ़ा, 6 मान लीजिए मैंने चूज किया, 6, अब उसमें से भी आधा कर दीजिए, ठीक है, 3-3, ठीक है ना, ऐसे ही हमेशा बांट के पढ़िए। 3 कर दिया तो एक कवि को 5 बार, दूसरे कवि को 5 बार, तीसरे कवि को 5 बार, ठीक है, उतना पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब 3 कवियों का हो गया, लेकिन दिमाग में तो चल ही रहा है चीजें कि हाँ मैंने पढ़ी है। उसके बाद से क्या करना है, 3 कवियों का हो गया, उसके बाद से आगे बढ़िए, चौथा, पांचवा, छठवां, उसको भी 5-5 बार करके आगे बढ़िए। उसके बाद जब छठवां हो जाए फिर आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, अच्छी कोई स्टोरी देख लीजिए, कोई मोटिवेशन वाली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर तुरंत पहले, दूसरे, तीसरे पे आ जाइए, फिर चौथे, पांचवे, छठवे पे आ जाइए। मतलब ये 6 को ही अगर मैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रही हूँ टारगेट करती, तो इसको अनगिनत बार, मतलब इतनी बार रिवीजन करती, इतनी बार, हाँ लेकिन ये है कि समय का ध्यान रखती कि और भी चीजें भी हैं पढ़ने के लिए, तो लेकिन इतनी बार एक दिन का मैं बता रही हूँ। अच्छा ये भी मत सोचिएगा कि एक ही दिन में वो दिमाग में तुरंत घुस जाएगा, ऐसा मत सोचिए कि तुरंत के तुरंत अभी मुझे एकदम से याद हो जाना चाहिए, नहीं। उसको अपनी तरफ से ऐसा करते करते 2-3 बार रिवीजन कर लिए, 5-5 बार करके छोड़ दिए उसको। फिर अपना दूसरा टॉपिक जो आपने चूज किया है, दूसरी बुक आपने चूज की है कि मुझे ये चीज पढ़ना है, उस पर चले जाइए। वहां भी आप पढ़ना इसी तरह शुरू करते हैं। फिर आप और भी मान लीजिए व्याकरण सेलेक्ट किए हैं और किए हैं, टेस्ट भी देना है आपको, और भी चीजें कल की चीजें दोहराने भी है, इसको आप ऐसे करके छोड़िए। फिर दूसरे दिन जो है ना, शुरू करिए यहीं जहां से आपने कल पढ़ना शुरू किया, जैसे इसके पहले एक दिन पहले जहां से शुरू किया था, जो चीजें नई चीजें पढ़ी थी, शुरुआत होनी चाहिए कि फटाक से पहले उसको एक बार एकदम फ्रेश माइंड, जब आप सुबह उठते हैं कोशिश करिए कि टाइम निकाल के थोड़ा सा मैनेज करिए और एक बार फटाक से उसको बस सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपने एक दिन पहले इतनी बार जब पढ़ा है तो वो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, फिलहाल हमें एहसास नहीं होता है। दूसरे दिन जब आप एक बार पढ़ेंगे ना तो लगे हाँ यार कल मैंने पढ़ा था, वो ताजा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके अपने टाइम को, मतलब एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे नई चीजें पढ़िए, ठीक है। अपना टेस्ट वगैरह दीजिए, फिर सोते समय जब भी आपको मौका मिलता है एक बार फिर से रिवीजन कर डालिए, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल हो सकती है रिवीजन करना, ठीक है। बस यही देखिए तरीका, इस तरह से मैं पढ़ती थी और आप लोगों को बता रही हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। बस रिवीजन करते जाइए, पढ़ते जाइए चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं तो ऐसे कान ऐसे बंद करती थी ना बच्चों, ऐसे करके और जोर जोर से बोल बोल के, जितनी स्पीड में आप, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, करिए और टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन करिए, नए क्वेश्चन को भी देखिए और चीजों को समझ समझ के आगे पढ़िए। जितनी भी नई चीजें, जैसे गूगल से भी आप सर्च करते हैं तो कुछ चीजें आपको दिखाई देती है। अच्छा कहानी, जैसे हम लोग की हिंदी में कहानी है, नाटक है, निबंध, कहानी की बात करूं मैं अगर, तो कुछ चीजें ऐसी है कहानियां जिसको, जो किताबों में नहीं दी है, उसको आप नहीं जानते हैं। तो जैसे मुख्य मुख्य जैसे प्रेमचंद है, या ऐसे लोग जैसे कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानियां, कुछ ऐसी बहुत फेमस कहानियां जैसी है जिसपे आपको लगता है कि उस पर पुरस्कार वगैरह मिला है या उस पर फिल्में बनी है, यहाँ पे ये वो बहुत फेमस थी अपने टाइम की, तो उसको आपको अगर नहीं कहीं मिल रहा है तो गूगल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिए। देखिए मेरा ऐसा ना कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो गए थे। रंगभूमि वाली जो कहानी थी तो मुझे ऐसे मिल नहीं रही थी, हालांकि मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा रहा होगा लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे गूगल पर सर्च किया तो वो पूरी कहानी आई, तो मैंने उसको पढ़ लिया था और हमारे टाइम में क्वेश्चन भी उसी से आ गया था, पात्र का पूछा था उसमें, ठीक है, कि किस उससे है। तो इस तरह से आप जब करेंगे ना तो कहीं ना कहीं से आपका एक अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई के प्रति बन जाता है, और अगर एग्जाम में चीजें आपको लगता है कि नहीं भी पढ़ी है ना, तो वो एक अनुभव के आधार पे आप सही करते हैं। तो बस ऐसे लगे रहिए, वही मैंने कहा ना कि कितनी भी परीक्षा बड़ी हो लेकिन आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है, आपकी आपकी जो प्रयास है ना उससे बड़ी नहीं है कोई भी चीज। अगर हिम्मत करके आप प्रयास करते हैं, रिस्क लेने को तैयार है, मैं कह रही हूँ ना कि खेलिए ना अपनी जिंदगी के साथ। दूसरे लोग आपकी जिंदगी के साथ खेलें, उससे अच्छा कि आप खेल जाइए अपनी जिंदगी के साथ, रिस्क लेना सीखिए। क्या होगा, बिगड़ जाएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, बिगड़ जाएगा, फिर देखेंगे जिंदगी बड़ी लंबी है, फिर उठ के खड़े होंगे, फिर देखेंगे, फिर कुछ करेंगे। तो इस तरह से करिए, और बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर पछताने की जरूरत नहीं है कि खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई, मैंने गलती, अरे हो गया, आगे बढ़िए, चीजों को पकड़ के मत बैठिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।